हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे आप लोग और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। अभी अभी आपका एग्जाम बीता है, आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आपकी तैयारी अभी कैसे चल रही है। अगर तैयारी में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब आपको मन से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम शुरू होने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गति की विद्युत वाहक बल की, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग लेंज के नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम की बात कर चुके हैं। नहीं, ये दोनों जो है प्रेरित धारा की दिशा बताता है। आज अभी तक हम लोग जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पढ़ रहे थे, वह हम लोग पढ़ रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र की गति का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है बाहर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गतिक विद्युत वाहक बल। कहते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मान लीजिए कि यह चुंबकीय क्षेत्र है, जो क्या है, या बिंदु दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है बाहर की दिशा में है। कैसे है, बाहर की दिशा में है। अब देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक छड़ रख देते हैं। इसमें हम लोग एक छड़ रख देते हैं, नाम दे देते हैं इसका ए और बी। नाम दे देते हैं इसका ए और बी। इससे इस छड़ को भी वेग से गति कराते हैं। इस छड़ को क्या करते हैं, भी वेग से गति कराते हैं। अब जब हम भी वेग से गति कराएंगे तो यह कुछ छड़ मान लीजिए इधर आ गई, ठीक है, यह छड़ आपकी इधर आ गई, यानी यह हो गया बी डैश, यह हो गया ए डैश। छड़ गति करके वहां तक चली गई। फिर यहां से मतलब मान लीजिए कि यह छड़ है, यह चुंबकीय क्षेत्र है, यह इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब हमको यह निकालना है कि इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, इसका मान निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए बी एक चालक छड़ है, जो कि मान लेंगे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है और बाहर की तरफ है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र बी किधर की तरफ है, वो बाहर की तरफ में उपस्थित है। चालक छड़ को भी वेग से गति कराया जा रहा है, भी वेग से गति कराया जा रहा है। विवेक से गति कराया जा रहा है। तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, सबसे पहले उसी की बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, और सेकेंड मेथड बात करेंगे हम लोग जो आपके बुक में नहीं दिया है। तो देखिए फर्स्ट मेथड आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको पता है कि E इक्वल टू द माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो सबसे पहले आपको
इसके लिए टी निकालना पड़ेगा, फाई नहीं, यह निकालना पड़ेगा। यह कैसे आएगा? तो आपको पता है कि फाई इक्वल टू होता है, फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ई। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना। अब आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेंगे कि इसका वेग तो भी है, मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t टाइम लग रहा है, यहाँ पे माइनस डी फाइव अपॉन डी टी कर देते हैं, ठीक है, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t टाइम लग रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल, इसका लंबाई कितना हो जाएगा? इसका यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगा यह हो जाएगा आपका v dt। क्या हो जाएगा? v dt हो जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका लंबाई कितना हो जाएगा? v dt हो जाएगा। अब v dt हो जाएगा, वही हो जाएगा l। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए आयत की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा v l v dt, यानी चालक द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल हो जाएगा, चालक छड़ द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू वी डी टी। तो ये हो जाएगा L वी डी टी। क्या हो जाएगा? L वी डी टी। यह L वी डी टी, L वी डी टी क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। अब आपको पता है चूंकि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है क्या? b डॉट e। यह क्षेत्रफल सदिश e हो गया, तो यह हो जाएगा b डॉट e, यहाँ पे हो जाएगा b a cos। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चालक छड़ की गति हो रही है वो ऐसे ऐसे हो रही है, इसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? ऐसे ऐसे होगी ना, लंबवत होगी ना, लंबवत होगी। और यह जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी भी दिशा किधर है? यानी जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है उसकी भी दिशा ऐसे, और जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी भी दिशा ऐसे, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री, यानी कि बी ए कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यह आ जाएगा कुछ आपका बी ए। अगर आप इसको फिर से निकालोगे तो बी डॉट ए का वैल्यू क्या रखेंगे? एल वी डी, एल वी डी, यानी यह क्या आ गया? बी एल वी डी टी। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या? विद्युत वाहक बल, चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है? देखिए क्या होगा? माइनस डी फाइव, यानी माइनस फाइव अपॉन माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। शुरू में इसका फाइव क्या होगा? 0 होगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट फाइव कर देंगे, माइनस बी एल वी डी टी अपॉन डी टी। ये डी टी टू डी टू कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी एल वी। अगर आपको इसको सदिश रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? आपको सदिश रूप में लिखना होगा तो लिखें माइनस एल बी क्रॉस बी, ठीक है, माइनस एल बी क्रॉस बी। E इज इक्वल टू माइनस बी वी एल, या इसको आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस एल बी क्रॉस। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, फिर दूसरा मेथड क्या है? तो ए हो गया माइनस एल बी क्रॉस बी। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया? हमको निकालना था प्रेरित विद्युत वाहक बल, हमने निकाला फ्लक्स के लिए हम लोगों ने निकाला क्षेत्रफल आ गया एल बी डी टी, फ्लक्स आ गया बी एल बी डी टी, और इससे हम लोग विद्युत वाहक बल निकाल लिए डी टी टू
कट गया माइनस बी एल बी। अगर इसको सदिश रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, माइनस एल इंटू बी क्रॉस बी। और अगर आपको इसको माइनस का साइन हटाना है तो भीतर वाला प्रोडक्ट का साइन बदल देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर a क्रॉस b इक्वल होता है माइनस वेक्टर b क्रॉस a। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। और इसका सेकेंड मेथड की बात भी कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, बात करते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर a चालक क्षण है AB और यहाँ पर चुंबकीय बल लग रहा है बाहर की तरफ। कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ। अगर चुंबकीय बल लग रहा है यानी यहाँ पर जो है चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। अब चुंबकीय बल कितना कार्य कर रहा होगा? Fm बराबर, आपको पता है क्या होता है, Q डॉट B क्रॉस V। यही होता है चुंबकीय बल। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखने की जरूरत थोड़ी है, लैंग्वेज तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। तो यह होता है Q डॉट B क्रॉस V। कितना Q डॉट B क्रॉस B। अब देखिए यहाँ पर बात क्या पता चलती है, यहाँ से हो जाएगा चुंबकीय बल हो गया। अब यह चुंबकीय बल कार्य कहाँ करेगा? चुंबकीय बल कार्य करेगा चालक के इलेक्ट्रॉन पर। लिखेंगे चूंकि Fm चालक छड़ के इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है। बात समझिएगा, क्योंकि चालक Fm जो है यानी चुंबकीय बल जो है चालक छड़ के इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा। अब चालक छड़ के इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन में गति तो आएगी ना। अब वो इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन की गति कैसे निकालेंगे? देखिए बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन की गति नीचे से ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन की गति कहां से होगी? नीचे से ऊपर की तरफ। बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन की गति ऐसे, ये है बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन की गति ऐसे, ऊपर की तरफ जाएगी यानी कि A से B की गति होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन A से B की ओर क्या करने लगेंगे? गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब देखिए यहाँ से A से इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहे होंगे B की तरफ। अब होगा क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन जाकर रुक रहा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर आएगा प्लस चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर आएगा निगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वहां पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। इसलिए अतः A पर धन आवेश एवं B पर ऋण आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। और A एवं B के बीच, A एवं B के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। जब भी दो चार्ज डिफरेंट चार्ज हो और यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा? विभवांतर स्थापित हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की गति को रोकने के लिए, अच्छा जब भी इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इस इलेक्ट्रॉन की गति करने के रोकने के लिए लिखेंगे साम्यावस्था। साम्यावस्था में, साम्यावस्था कब आएगी? साम्यावस्था मतलब जब यहाँ पे कोई फोर्स लगे ही ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की गति रोकने के लिए क्या लगेगा? विद्युतीय बल लगेगा। साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन की गति रोकने के लिए यहाँ चालक छड़ में क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र स्थापित। चालक छड़ में विद्युतीय बल या कूलॉम बल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम बल कहते हैं।
कूलॉम बल स्थापित हो जाता है। बात समझिएगा। इसके इक्वल होने के लिए अब देखिए जितना बल होगा चुंबकीय बल उतना ही बल लगाना पड़ेगा कूलॉम बल, क्योंकि इसी को रोकने के लिए हो रहा है। तब क्या होगा, तब यहाँ पे कूलॉम बल यानी विद्युतीय बल F E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q डॉट E। क्या हो जाएगा, Q डॉट E। अब देखिए यह जो विद्युतीय बल आया, किसको रोकने के लिए आया, चुंबकीय बल। तो इससे जो विद्युतीय बल की जो दिशा होगी यानी Fe की दिशा Fm के क्या होगी, बिल्कुल विपरीत होगी। Fm के बिल्कुल विपरीत और समान होगी, क्योंकि साम्यावस्था है। साम्यावस्था में दोनों बराबर होगा तभी तो साम्यावस्था आ पाएगी। मतलब है कि जो Fm Fe होगा वो माइनस Fm, ठीक है, Fe क्या होगा, माइनस Fm। इसलिए Fe जो होगा माइनस Fm होगा, क्योंकि दोनों का परिमाण तो सेम है, माने Fe और Fm सेम है, और लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। जब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो माइनस में आएगा। इसका मतलब है कि Fe का मान होता है Q डॉट E और इसका मान होता है Q माइनस हो जाएगा Q डॉट V क्रॉस V, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया Q से यहाँ पर Q डॉट E इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q V क्रॉस V। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से Q से Q घटा सकते हैं, यहाँ पर बन जाएगा E इक्वल टू माइनस V क्रॉस V। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्शन यहीं पे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन चेंज कर दिए तो यह हो जाएगा V क्रॉस V। तो यानी कि विद्युतीय क्षेत्र जो आया वो आ गया V क्रॉस V, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र जो आया क्या आ गया, V क्रॉस V। आगे हमको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग का चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र का मान निकल गया E इक्वल टू V क्रॉस V। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर V क्रॉस V क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V साइन थीटा। फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए, V की गति V जो है इधर की तरफ जा रहा है, V कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ, और V जो है यानी इसकी गति जो है इधर की तरफ है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है V इधर की तरफ है। कितना डिग्री का एंगल बनेगा जी, 90 डिग्री का, यानी यह हो जाएगा V साइन 90। क्यों, क्योंकि यहाँ पर V की गति इधर की तरफ और V जो है बाहर की तरफ है, यानी हो जाएगा V 90 का वैल्यू 1, यानी हो गया कितना V कितना हो गया V, यानी हम लोग का विद्युत क्षेत्र आ गया V। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर हम लोग V और V के बीच निकालते हैं ना, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से माइनस वही बात है, यहाँ पे माइनस को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमको इसका वैल्यू लेना है ना। अब देखिए आपको पता है चूंकि विद्युत वाहक बल, आप याद कीजिए चूंकि विद्युत वाहक बल आपने E बराबर हो जाएगा, देखिए इस यह विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं ये विद्युत वाहक बल है। यह क्या होता है, F डॉट L, क्या होता है, F डॉट L। अब F का मान रखोगे तो क्या होगा, Q डॉट E डॉट L, नहीं Q डॉट E डॉट L। अब देखिए Q क्या होगा, Q होगा Q, और E क्या होगा V, और डॉट L क्या होगा L। अब हो जाएगा E बराबर QBVL, क्या हो जाएगा QBVL। अगर यदि Q बराबर 1 कूलॉम हो, यानी इस पर चार्ज कितना हो, 1 कूलॉम हो, तब E का मान हो जाएगा 1 कूलॉम गुना BVL।
यानी E बराबर आ गया BVN। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि विद्युत वाहक बल हम लोगों ने F डॉट N के बराबर किया है। तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल कार्य करेगा, यह इसके अंतर्गत जितना कार्य होगा इलेक्ट्रॉन द्वारा वही ना होगा। तो कार्य कैसे निकालते हैं? F डॉट N निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? बल गुना विस्थापन L, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, सॉरी तो यही ना होगा, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस पर जो बल लग रहा है वही हो जाएगा। यानी Q बराबर E बराबर आ गया क्या? VV। फिर से कह रहे हैं सदिश रूप में लिखना हो तो लिखेंगे E इक्वल टू L डॉट B क्रॉस V, L डॉट B क्रॉस V। ठीक है, और माइनस का साइन लगाना है तो फिर V को इधर लाना पड़ेगा, B को उधर ले जाना पड़ेगा। तो दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचिए कि E कब जो है, E कब 0 हो जाएगा। तो देखिए, अगर सोचिए B और B के बीच में जो कोण हो 0 डिग्री हो जाए तब भी E क्या होगा? यानी E बराबर 0 होने के केसेस, E बराबर 0 कब होगा? E यानी कि विद्युत वाहक बल 0 कब होगा? ठीक है, कब होगा? तो पहला है B और B के बीच का कोण कितना हो जाए? 0 डिग्री, यानी B समानांतर हो जाए B, तब भी थीटा बराबर 0 डिग्री। दूसरी का कंडीशन है कि L और B समानांतर हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो L क्रॉस B डॉट B क्रॉस L नहीं आएगा क्या? आएगा ना, तो यह हो जाएगा क्या? L समानांतर हो जाए तब भी हो जाएगा कितना? थीटा बराबर 0 डिग्री, तब भी इसका वैल्यू 0 डिग्री। और तीसरा है कि L डॉट L जो है समानांतर हो जाए B के, तब भी हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री तो sin थीटा बराबर 0, तो इसलिए E बराबर 0। ये तीन ही केस में 0 हो सकता है, या तो B समानांतर B हो, या L समानांतर B हो, या L समानांतर B हो। और E का वैल्यू BL भी कब आएगा? कितना कब आएगा? ये कब आएगा? जब यहाँ पर ये तीनों लंबवत हो, B लंबवत हो B के, या L लंबवत हो B के, या L लंबवत हो B के। यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल हम लोग निकालते हैं वो चालक की गति के कारण निकालते हैं, इसीलिए इसको हम लोग गति की विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह जो डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर।